नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोनिका। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में आज हालात ये हो गए हैं कि मरीजों के लिए अस्पताल तक की कमी पड़ने लगी। यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म की इबादत गाह भी अब अस्पताल में बदलती जा रही। रामनगरी अयोध्या के दशरथ अस्पताल में जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रहा है, तो वहीं राजस्थान में अजमेर शरीफ अपनी 150 बीघा जमीन अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाने के लिए दे दी। महामारी के इस दौर में जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की कमी हो रही है, उसे देखते हुए राजस्थान के अजमेर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को एक पत्र लिखकर दरगाह की करीब 150 बीघा जमीन पर कोविड मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बनाने की अपील की। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अजमेर शरीफ दरगाह की ये मांग स्वीकार कर ली। उन्होंने दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अमीन पठान को एक पत्र लिखकर कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही दरगाह कमेटी इस संकट की घड़ी में सहयोग देना चाहती। इस मानवीय कल्याण के काम में दरगाह कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकृति देता। आप लोग राजस्थान सरकार से तत्काल संपर्क कर वहां कोरोना केयर सेंटर शुरू कराएं। आपको बता दें, ये वही दरगाह है जहां पीएम मोदी हर साल श्रद्धा की चादर भेजते हैं। अजमेर शरीफ के अलावा हज समितियों ने भी मोदी सरकार की मदद का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इससे पहले एक ट्वीट में यह भी बताया कि राज्य हज समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने राज्य में स्थित हज भवनों को अस्थायी कोरोना केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेहत सलामती के लिए राज्य सरकारों, प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने वाले मुख्तार अब्बास नकवी की इस चिट्ठी का भारतीय हज समिति ने समर्थन किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बताया है कि अब तक गुजरात के अहमदाबाद, कर्नाटक के बेंगलुरु, दिल्ली, तेलंगाना के हैदराबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गाजियाबाद, महाराष्ट्र के नागपुर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, तमिलनाडु के चेन्नई, राजस्थान के जयपुर, बिहार के पटना, झारखंड के रांची और त्रिपुरा के अगरतला स्थित हज भवनों को कोरोना केयर सेंटर के तौर पर उपयोग में लाने का फैसला हुआ। इससे पहले लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा ने भी फैसला लेते हुए योगी सरकार को यह प्रस्ताव दिया था कि मस्जिद में जगह की और हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास पैसों की कोई कमी नहीं। कोविड मरीजों के लिए शानदार व्यवस्था हो जाएगी। अगर सरकार को लगता है कि कोविड अस्पताल बनाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। तारीखी बड़े इमामबाड़े का प्रांगण काफी बड़ा है और यहाँ पर 1000 बेड का कोविड अस्पताल बड़े आराम से बन सकता है। एक इंसान की भी जान बचाई तो उससे पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस वक्त इंसानियत पर वक्त पड़ा है, लिहाजा मेरा सजेशन ये है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा इमामबाड़ा उनके अंडर में है, इसमें सैकड़ों मरीज जो है उनके बिस्तर लगाए जा सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी तरह से उनका करोड़ों का फंड है, हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास करोड़ों का फंड है। ये करोड़ों का फंड जो है वो मरीजों की कोविड के जो मरीज है उनके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा मेरे, क्योंकि मैं वहाँ का इमाम जुमा भी हूँ, लिहाजा मेरा ये राइट भी है, मेरा अधिकार भी है जो मैं बात कह सकूँ। लिहाजा वो इमामबाड़ों को इस्तेमाल किया जाए मरीजों के लिए, क्योंकि इंसान की जान बचाना सबसे बड़ी बात है। अजमेर शरीफ दरगाह और मौलाना कल्बे जव्वाद ने जिस तरह से कोरोना काल में सरकार की पूरी मदद करने का ऐलान किया, वो बता रहा है कि जब भी देश और इंसानियत पर संकट आता है तो हर धर्म और वर्ग के लोग साथ खड़े हो जाते हैं। विविधता में एकता, यही भारत की ताकत है जो इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए। यही वजह है कि देश से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही जहां धर्म की दीवारें तोड़कर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोरोना एक तरफ भले ही लाखों जान ले रहा, वहीं लोगों को इंसानियत का पाठ भी पढ़ा रहा। ये कोरोना तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद है धर्म के नाम पर लड़ने और लड़ाने वाले इस कोरोना काल से बहुत कुछ सीखेंगे और कभी किसी धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाएंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।